हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस पर। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। यस, आप लोगों ने पढ़ा है मैथमेटिक्स की जो जान है वो कैलकुलस है, और कैलकुलस की मैं बात करें तो वहाँ पर हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएशन वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने बेसिक जो है 11th फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, वहीं से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स को, किसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एफ डैश एक्स से। यस, डेरिवेटिव में मैंने इसके दोनों मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग और फिजिकल मीनिंग डिस्कस किए थे। अगेन से मैं बता देता हूं, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है, हम लोग बोल रहे हैं फंक्शन में लेट्स अज्यूम बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। मैंने बोला y में अगर x में चेंज होता तो y में भी चेंज होगा, x प्लस डेल्टा एक्स मैंने लिखा, डेल्ट y को इधर रखा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, y को इधर लेके आ गया, ये हमारे पास लिखा हुआ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई को मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स। कंप्लीट क्वेश्चन को डेल एक्स से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यस, ये जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए मैं इसको टेंडिंग टू जीरो लिख देता हूं, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। या इसको आप बोले तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने इसको लिखा डी वाई बाई डी एक्स चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, एंड लिमिट हम लोगों ने लगा दिया स्टैंडिंग टू जीरो। यही तो हम लोगों ने फंक्शन का डेरिवेटिव का रूल निकाला था लास्ट जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था। यानी इसी को हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स लिमिट एच स्टैंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग यहां पर निकाल रहे हैं। ठीक है गाइज, यस, इस मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। दिस मेथड इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए आप इसको, डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, या आप ऐसा बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच एंड लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। डेरिवेटिव के सारे बेसिक फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से ड्राइव किए गए। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट। सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी वाई अगर मैंने लिखा चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बट अगर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है आप इसको नहीं लिख सकते, वन अपॉन डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वेयर, आप ऐसा नहीं लिख सकते। या सिंगल डेरिवेटिव को आप अपोजिट करके लिख सकते हैं, बट डबल डेरिवेटिव को आप नहीं लिख सकते। दो थर्ड नोट की बात करूं तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है, इस बात का मतलब है डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। इन डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। यस, कांस्टेंट किसका फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है गाइज, यस,
अगर इसके मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, यानी अगर मेरे पास y इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, मैं डेरिवेटिव निकालूं dy/dx निकालूं तो मेरा आंसर आएगा 0। यस, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 0 क्यों होता है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग आप इसका समझ लीजिए। यस, डेरिवेटिव होता क्या है, स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, जिस भी कर्व का मुझे स्लोप निकालना है, जिस भी कर्व का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो उस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, लेट्स अज्यूम मुझे इस कर्व का इसके साथ निकालना है डेरिवेटिव, तो थीटा, तो टेंजेंट थीटा को मैं इसका स्लोप बोलूंगा। यहाँ पर मैं 7 का ग्राफ बनाऊं तो 7 का ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका टेंजेंट कितना हो जाएगा, इस एक्सिस के साथ 0 हो जाएगा। तो टेंजेंट 0 कितना हो जाएगा, 0। इसलिए कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो गाइस क्या होता है, 0 होता है। ठीक है क्या, बढ़ते हैं आगे। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं, अगर डेरिवेटिव करना है, दो फंक्शन मेरे पास लिखे हुए हैं, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का डेरिवेटिव करना है, आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स का अलग से निकाल लीजिए और डी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स का आप अलग से निकाल लीजिए, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आपके पास प्लस और माइनस में दो फंक्शन लिखे हुए हैं, आप दोनों का अलग अलग करके निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज। थर्ड की हम लोग बात करें, दैट इज प्रोडक्ट रूल, आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट रूल आप बोल सकते हैं। अगर आपके पास दो फंक्शन, एक फंक्शन u एक दूसरा फंक्शन v, एक फंक्शन u दूसरा फंक्शन v लिखा हुआ है, दोनों का आपको करना है डेरिवेटिव, तो गाइज आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख दीजिए, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दीजिए v के साथ। अब दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज रख दीजिए और u का डेरिवेटिव कर दीजिए x के साथ। ठीक है गाइज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, या फिर कैसे भी आप कर सकते हैं, एक का डेरिवेटिव करना है, दूसरे वाले को कांस्टेंट रखना है, दूसरी बार जिसका डेरिवेटिव हो चुका है उसको कांस्टेंट, या यहाँ पर आप तीन फंक्शन भी हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फंक्शन। तो क्या कर दीजिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव डी ऑफ थर्ड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, थर्ड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी आई, सेकेंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर दो फंक्शन आपको क्या दिए हुए, कोशेंट, यानी दो फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स आप बोल सकते हैं, या आप यू अपॉन वी बोल सकते हैं। दो फंक्शन अगर आपको डिवाइड में दिए हुए हैं तो गाइज आपको क्या करना, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का एज स्क्वायर कर दीजिए, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स, माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव आप कर दीजिए। आप याद रखिएगा ये फंक्शन का डेरिवेटिव करने का रूल है, जब हमारे पास फंक्शन क्या हो, जब हमारे पास फंक्शन किस में लिखा हो, u अपॉन v की फॉर्म लिखा हो। ठीक है गाइस, सबको क्लियर है क्या? यस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोडक्ट रूल है एंड क्वोशिएंट रूल है। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होंगे तो पहले वाले फंक्शन को एज इट इज एंड क्वोशिएंट रूल। ठीक है ना गाइस? आप कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव आपके सामने लिखे हुए जो आप लोगों को याद रखने हैं। वैसे तो मैं सारे फॉर्मूलों के प्रूफ भी आपको दे सकता हूं, अभी मैं कुछ फॉर्मूलों के प्रूफ भी आपके सामने डिस्कस करूंगा जिसको मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से ड्राइव किया है। ठीक है गाइज, बट आप लोगों को याद रखने हैं। और एक बार पैटर्न भी समझ लीजिए, यहां पर लिखा हुआ एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, यस एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव। पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। ठीक है गाइज, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम ए की पावर एक्स होता है, बस बेस में ln ए आ जाता है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम ई की पावर एक्स होता है, ln एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड का डेरिवेटिव गाइज होता है सीकेंड इंटू 10x। यस, माइनस किसके आगे आता है, याद रखने वाली बात है, वो आप देख लीजिए।
यस, जितने भी सी वाले होते हैं कोस के आगे माइनस साइन आएगा, कोट के आगे माइनस कोसिकेंट आएगा। इसको आप आगे इसके आगे माइनस कोसिकेंट लगा लीजिए। यस, कोसिकेंट के आगे अगेन माइनस कोसिकेंट कोट एक्स आएगा। ये इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव जो आपको याद रखने, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कोस वाले में साइन वाले में क्या डिफरेंस है, दोनों में माइनस का डिफरेंस होता है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंट और कोसिकेंट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव आपके सामने लिखे हुए हैं। यस, ये 15 डेरिवेटिव हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है गाइज, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए जो आपको याद रखने हैं। अब मैं इन फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से कुछ फॉर्मूले का प्रूफ देता हूं। लेट्स अज्यूम अपने पास एफ एक्स दे रखा है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मुझे निकालना है। किसकी हेल्प से निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से निकालना है। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से मैं इसका निकालता हूं। फॉर्मूला क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। फंक्शन में सबसे पहले एक्स प्लस एच पुट करना, तो ई एक्स माइनस एच अपॉन एच डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा, और ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। हम क्या देख पा रहे हैं, ऊपर से ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, ई की पावर एच -1 डिवाइड बाई एच बचेगा, एंड लिमिट एच टेंडिंग टू 0 चल रही है। इस वाले पार्ट की बात करें तो ई की पावर एक्स -1 डिवाइड बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, मैंने लिमिट्स में पढ़ाया था किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो कितना आ गया, ई की पावर एक्स। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ गया, ई की पावर एक्स के बराबर आ गया। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ, ई की पावर एक्स ही हुआ। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से 10x का डेरिवेटिव निकालना। हम लोगों को तो पता है 10x का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है गाइज, अब हम लोग fx का 10x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसकी हेल्प से, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से। तो बोलिए कैसे लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, tan ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा माइनस tan एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई एच आ जाएगा। ठीक है गाइज, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर सी डी फॉर्मूला लगाने से पहले साइन कोस में इसको लिखना होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यस, इसको मैंने लिखा साइन एक्स प्लस एच अपॉन कोस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डिवाइड बाई एच। ये हमारे पास चल रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच नीचे आ जाएगा, और इसका भी एलसीएम के होके कितना आ जाएगा, कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स आ जाएगा। इसकी बात करें तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स प्लस एच। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी लिखा हुआ है, तो ऊपर बन जाएगा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, तो ऊपर हमारे पास बनकर आ जाएगा एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्या बचेगा, साइन एच बचेगा, नीचे एच चल रहा है और एक चल रहा है कोस एक्स प्लस एच और एक चल रहा है कोस एच। साइन एच बाई एच गाइज 1 होता है, एच को 0 टेंड किया तो कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स बनकर आ गया, ऊपर जाके क्या बन के आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स बनकर आ जाएगा। क्लियर है क्या गाइस सबको, हाँ जी। तो 10x का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, यस। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, हम लोग इसको डायरेक्ट करना सीखेंगे, बट मैं प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन और कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का यूज करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन और करवाता हूं। ठीक है, आप देखिए, एफ एक्स हमारे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है जी, तो लिखने का तरीका क्या है, एफ डैश एक्स
इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो रखना स्टार्ट कीजिए, x प्लस एच प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस एच माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3 x माइनस 1 डिवाइड बाई एच एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0। लिमिट h टेंडिंग टू 0 हम लोगों ने एलसीएम लिया तो h आ जाएगा, x प्लस एच माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई की तो कितना आ जाएगा गाइज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा माइनस एक्स माइनस एच माइनस 3 आ जाएगा। अब x के साथ करते हैं इसकी, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस एच एक्स आ जाएगा माइनस 3h आएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस 3 प्लस का 3 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया गाइज, 3x से 3x गायब, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब, 3 से 3 गायब, x से x गायब हो जाएगा गाइज। अब हमारे पास ऊपर बचेगा माइनस 4h, कितना बचेगा माइनस 4h, माइनस 4h से h कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस 4, h को 0 टेंड कराया तो कितना बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर है गाइस सबको? करना क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन हो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से नहीं आने वाला। तो मैं मास्टर प्रॉब्लम कर रहा हूं, एक जो सारे क्वेश्चन है उसको कवर कर देगा। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर रूट 10x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप लोगों को करना है, और एक क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके सारे प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए। देखिए कैसे करेंगे, ई की पावर रूट 10x का यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से। तो लिखने का तरीका क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई की पावर रूट 10x प्लस h हो जाएगा माइनस ई की पावर रूट 10x। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बहुत इजी है गाइज, अगर आप लोगों ने लिमिट बहुत अच्छे से क्लियर है तो। ये तो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला लगा दिया है, लगाने के बाद डेरिवेटिव का जो काम है यहीं पर समाप्त हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन बन गया है। लिमिट का क्वेश्चन है तो ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाली फॉर्म बननी चाहिए। यहां पर मुझे 1 चाहिए, तो इस पर 1 बनाने के लिए ई की पावर रूट 10x को मैंने कॉमन ले लिया, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 हमारी बाहर चल रही है, ये हमारे पास बनकर आ गया ई की पावर रूट 10x प्लस एच माइनस रूट 10x माइनस 1 डिवाइड बाई x। सब कुछ सही चल रहा है, जो यहां पर लिखा हुआ है यानी ये जो टर्म लिखी हुई है यही नीचे होनी चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा 1। यहां पर जो लिखा हुआ है नीचे आना चाहिए। तो सेम बनाने की कोशिश करता हूं, तो इसको लिखता हूं ई की पावर रूट 10x, और ये हमारा कितना बनकर आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। मैंने सेम से मल्टीप्लाई किया, सेम से डिवाइड किया, सेम से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो क्या बनकर आएगा गाइज, मैंने रूट 10x प्लस एच माइनस रूट 10x से मल्टीप्लाई किया और रूट 10x प्लस एच माइनस रूट 10x से डिवाइड किया, तो ये पूरा पार्ट 1 बन गया। तो हमारे पास क्या बनकर आया रूट 10x प्लस एच माइनस रूट 10x अपॉन एक्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन रूट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया, रूट आया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा। रैशनलाइजेशन करता हूं, ई की पावर रूट 10x हमारा बाहर चल रहा है,
एंड लिमिट एच टेंडिंग टू 0 चल रहा है। जैसे ही मैंने रैशनलाइजेशन किया तो ऊपर से रूट हट जाएगा, तो मेरे पास बनकर आएगा 10x प्लस एच माइनस 10x। नीचे हमारे पास h चल रहा है, नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, सॉरी ये h है, आप इसको एक बार, ये हमारे पास क्या चल रहा है, h चल रहा है, और रैशनलाइजेशन रहने से x प्लस एच आ गया प्लस रूट 10x आ गया। ठीक है गाइज, e की पावर रूट 10x हमारा बाहर चल रहा है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 10a माइनस 10b, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था, वैसे आप इसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद हो तो साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई कोस ए कोस बी, ये फॉर्मूला होता है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने 10 वाला भी फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था, वो क्वेश्चन यहीं पर ऐसा सेम बनकर आया था, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। h को 0 टेंड किया तो रूट 10x प्लस रूट 10x कितना हो जाएगा, 2 रूट 10x हो जाएगा। साइन h बाई h कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। h को 0 टेंड कराया तो कोस x इंटू कोस x, कोस स्क्वायर x हो जाएगा। ऊपर जाके क्या बन जाएगा, e की पावर रूट 10x, ऊपर जाकर बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x, और नीचे चल रहा है हमारे पास 2 रूट 10x। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको। यहां पर हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।